दीपावली व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्माही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे दीपावली व्रत की कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है और इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी पूजन करने के बाद दीपावली की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इसको सुने बगैर दीपावली की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है, इसलिए इसका श्रवण अवश्य करें। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हो गईं और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें मैं अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता से सारी बातें कहीं और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुलवा लिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े, ओढ़ने वाले वस्त्र इत्यादि उसे भेंट दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारी यहाँ आऊंगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और वह घर लौट आई। उसने जब सारी बातें अपने माता पिता को बताईं तो वे बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर पाऊंगी। यह सुनकर उसके पिता ने कहा कि घर की जमीन को अच्छी तरह लीपना और पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बहुत प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। पिता बात पूरी ही करने वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेशकीमती 9 लखा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी बहुत प्रसन्न हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया, जमीन की सफाई और लिपाई की। चील ने जो हार उसके घर गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुसाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आईं तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने के लिए कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गईं और बहुत ही प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत खुश हुईं और उनका घर सुख समृद्धि से भर गया। हे माता लक्ष्मी, जिस तरह आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह आपके घर में सुख समृद्धि देना। आपकी इस कथा को सुनने वाले सभी के घर में धन सुख समृद्धि बढ़ाना, सबके जीवन में खुशहाली देना। बोलो माता लक्ष्मी की जय। इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा को सुनकर लाभ प्राप्त कर सकें।